नमस्कार। स्काई जीएसटी सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। अब हम आपको इस साल का फाइनेंशियल ईयर 21-22 का दूसरा बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं, वर्जन 22.5.1 सी, जिसमें हम क्रेडिट जो फीचर्स हमने दिए थे एलिजिबल क्रेडिट का, उसमें एनहांसमेंट करने जा रहे हैं और आपको रिटर्न वाइज नोट्स लिखने का एक एडिशनल फैसिलिटी देने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए वो फीचर कैसे काम करता है। तो सपोज आप मई महीने का जीएसटीआर 3B बनाने जा रहे हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि अप्रैल महीने की क्रेडिट की क्या पोजीशन है। तो हम जाएंगे अप्रैल महीने में, अप्रैल के जीएसटीआर 3B में जाके हम चेक करते हैं एलिजिबल क्रेडिट। तो जैसे ही अभी आप एलिजिबल क्रेडिट टेबल 4 में एंटर होंगे, आपको दो नए बॉक्सेस मिलेंगे, ओपनिंग लैप्स क्रेडिट और बुक्स फॉर दिस पीरियड। ओपनिंग लैप्स क्रेडिट जो है वो अगले पीरियड से अपने आप सॉफ्टवेयर में आएगी, जो कि अगले पीरियड की लैप्स क्रेडिट है। वो लैप्स क्रेडिट कैसे काउंट होती है वो हम समझेंगे, और इस पीरियड की टोटल बुक्स की कितनी क्रेडिट है वो आपको यहां पे एंटर करनी है। उसके बाद में आप अपनी एलिजिबल आईटीसी, जो कि एज पर जीएसटीआर 2B या 2A जो भी आप क्लेम करते हो, या 105% ऑफ दी एलिजिबल क्रेडिट, जो भी आप यहां से लेके काउंट करते हो वो आप एलिजिबल क्रेडिट में जैसे पहले डालते थे उस तरह से आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ये डेटा एलिजिबल क्रेडिट का डालने के बाद आपको यहां पे एक डिफरेंस मिलेगा जो कि बताता है नेट लैप्स्ड आईटीसी ऑफ करंट पीरियड, जो कि आपकी टोटल बुक्स अगली लैप्स्ड माइनस आपकी क्लेम, उसका डिफरेंस आपको यहां पे दिखेगा, जो कि कैरी फॉरवर्ड होके अगले पीरियड में आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो ये अप्रैल की पोजीशन है, जिसमें हमारी आईजीएसटी 3,000, सीजीएसटी और एसजीएसटी 1,000 लैप्स क्रेडिट हमें दिखा दे रही है, जो कि अगले पीरियड में हमें रिफ्लेक्ट होके मिलनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं मई महीने में जाते हैं। तो मई महीने का जीएसटीआर 3B और उसका एलिजिबल क्रेडिट जब देखेंगे, तो देखिए ये लैप्स क्रेडिट ऑफ प्रीवियस पीरियड में हमें आईजीएसटी 3,000, सीजीएसटी और एसजीएसटी 1,000 ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होके आ गई। अभी मैंने ये बुक्स इस महीने की, जो मई महीने की पीरियड की है, वो इसमें एंटर करके रखी है। 10,000 आईजीएसटी, 8,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी, और मेरी क्लेम्ड क्रेडिट जो है वो 8,000 आईजीएसटी है और 7,000 एसजीएसटी और सीजीएसटी है। तो मेरी आईजीएसटी टोटल होगी 3,000 प्लस 10,000, 13,000 होनी चाहिए। मैंने क्लेम किया है 8,000, तो मेरी लैप्स्ड हो गई 5,000। इसी तरह मेरी सीजीएसटी और एसजीएसटी 9,000 होनी चाहिए। मैंने क्लेम किया है 7,000, तो मेरी 2,000 ऑलरेडी लैप्स्ड में दिखा रही है, जो कि मुझे जून महीने में कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे जून महीने में यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। तो ये हुआ हमारा कैलकुलेटिव ऑप्शन। अभी आपको रेफरेंस देखना है अगले महीने का, तो आप आईटीसी हिस्ट्री में जाइए। तो आपको अगले महीने का जो क्रेडिट का पोजीशन था, जिसमें आगे से लैप्स क्रेडिट कितनी आई हुई थी ओपनिंग में, उसके बाद में बुक्स अप्रैल महीने में आपने कितनी डाली थी, अप्रैल की आपने टोटल क्लेम क्रेडिट कितनी थी, और लैप्स क्रेडिट आपकी अप्रैल में कितनी बचती थी, तो वो सब आपको ये हिस्ट्री में दिखाई देगी। तो अभी हम मई महीने का 3B बना रहे हैं, तो हमें अगले महीने का अप्रैल का हिस्ट्री मिलेगा। जब जून में जाओगे तो आपको अप्रैल और मई दोनों का हिस्ट्री मिलेगा। वैसे ही आप जब जुलाई में जाओगे तो आपको अप्रैल, मई और जून तीनों का हिस्ट्री एक साथ। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे वो अगले पीरियड्स के हिस्ट्री आपको दिखाई देगी यहाँ पे। तो ये हुआ
क्लेम क्रेडिट और लैप्स क्रेडिट का ऑप्शन जो हमने नया इंट्रोड्यूस किया है, उसके साथ आईटीसी हिस्ट्री आपको दिखाई देगी। दूसरा हमने डाला है एक नोट्स बटन। नोट्स बटन में आप 250 कैरेक्टर तक की नोट्स डाल सकते हैं। सपोज मैंने ये इसमें नोट डाली है कि आईजीएसटी क्रेडिट नोट एडजस्टेड और अप्रैल 2000, आपको जो भी नोट ये पीरियड में आपने जो भी एडजस्टमेंट वगैरह किया है और ये पीरियड की कोई भी नोट है आपकी, तो वो आप इसमें डाल सकते हो और 250 कैरेक्टर तक आप ये नोट डाल सकते हो। और जैसे ही आप ये नोट डालोगे तो यहाँ पे आपको राइट की साइन मिलेगी। राइट की साइन आपको दिखेगी, दैट मीन्स आपने ये पीरियड में कोई नोट ऐड किया हुआ है। ये नोट का ऑप्शन हम आपको जीएसटीआर 3B की समरी में रिपोर्ट में भी दे देंगे, ताकि आप हर एक जीएसटीआर 3B के रिपोर्ट में आपने कोई भी नोट डाली है तो वो रिपोर्ट में ही आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये दो बड़े चेंजेस वर्जन 22.5.1 सी में किए हैं। अभी ये जो आईटीसी हिस्ट्री हमने हर महीने की देखी, उसको अगर आपको ईयरली समरी के तौर पे देखना है एक्सेल फॉर्मेट में, तो उसको आप यहाँ से आईटीसी हिस्ट्री ईयरली इन एक्सेलएस फॉर्मेट ये रिपोर्ट में देख सकते हो। इसके अलावा जो हमने चेंज किया है वो है बिलिंग में। बिलिंग में मल्टीपल बिल प्रिंटिंग का ऑप्शन हमने दे दिया है। जिन्होंने भी हमारा बिलिंग का सॉफ्टवेयर परचेज किया है इस साल, इसमें मल्टीपल आपने 50 बिल बनाए और आपको वो एक साथ प्रिंट करने हैं, तो आप यहाँ से बिल नंबर 1 to 50 एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बिलिंग में भी हम सॉफ्टवेयर के साथ साथ जैसे ही रिक्वायरमेंट आती रहती है हम उसको भी अपडेट करते जाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।